एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त, राजस्थान में बीजेपी सत्ता के बेहद करीब। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने 5 में से 3 राज्यों में बड़ी जीत का दावा किया है। कहा, तेलंगाना में भी बगैर बीजेपी नहीं बनेगी सरकार। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। कहा, कांग्रेस की जीत मतलब इंडिया अलायंस की जीत। 5 राज्यों में बीजेपी की होगी हार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, एग्जिट पोल बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ है हवा का रुख। शुरू हो चुका है बदलाव का रुख। एबीपी के सी वोटर सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत के आसार। एग्जिट पोल में राज्य की 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 88 से 112 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ग्वालियर में भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हौसले बुलंद। कहा, मध्य प्रदेश में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे होंगे वादे। 3 दिसंबर को आएंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम। ग्वालियर में स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट। कार्यकर्ता कांग्रेस की शक्ति मतगणना के दौरान ध्यान रखें। राजस्थान के बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने पूजा अर्चना की। राजस्थान में 100 से 150 सीटें जीतने का दावा किया। सीएम फेस पर कहा, तय करेगी पार्टी। नतीजों से पहले सभी दलों के अपने अपने दावे। कांग्रेस ने राजस्थान में वापसी की हुंकार भरी। कहा, नहीं चल पाया बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड। राजस्थान के रण को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा। कहा, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आएंगे नतीजे। 3 दिसंबर को प्रदेश में खिलेगा कमल। नतीजों से पहले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान। कहा, कम से कम 135 विधायक की होगी जीत, कांग्रेस की विदाई तय। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल के सर्वे में मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 36 से 48 और अन्य के खाते में 4 सीट जाने के आसार दिख रहे हैं। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हर हाल में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के आंकड़ों के बावजूद पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा दावा सामने आया है। कहा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बनाएगी सरकार। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के सर्वे में तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। एग्जिट पोल में बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 49 से 65 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है और एआईएमआईएम को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस का एक बड़ा दावा सामने आया है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा है कि नंबर मिलते ही बीआरएस के नेता टूटने को है तैयार। तेलंगाना से जा रही है केसीआर की सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें। कांग्रेस को 2 से 8, एमएनएफ को 15 से 21, जेडपीएम को 12 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। कोच्चि से आरएसएस पर राहुल गांधी ने हमला किया है। कहा कि आरएसएस ने अपने संगठन में कभी महिलाओं को नहीं दिया सम्मान। कांग्रेस ने देश को महिला प्रधानमंत्री तक दिया। दुबई में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। क्लाइमेट फाइनेंस में सुधार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समिट में 160 देशों के नेता शामिल हैं। आज बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कोलकाता के घुसरी इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। काले धुएं का गुबार उठने लगा, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पत्नी के साथ तिरुपति में दर्शन किए। कौशल घोटाला मामले में जमानत पर है पूर्व सीएम नायडू। मौत को मात देकर 17 दिन बाद सुरंग से बाहर निकला बिहार के आरा का सबा। अपने घर पहुंचा। बेटे को माला पहनाई गई, उसका स्वागत किया गया। गांव वालों ने उन्हें गले लगाया। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए उत्तर प्रदेश के सभी 8 मजदूर लखनऊ पहुंचे। सरकार का धन्यवाद किया। सभी मजदूरों ने सीएम योगी से मुलाकात भी की। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्या। अधिकारियों को निर्देश दिए। बोले, गंभीरता से हो समस्याओं का निराकरण।
पंजाब में गन्ने के प्रति क्विंटल रेट में 11 रुपए का इजाफा हुआ है। जालंधर में किसानों ने बैठकर सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम पर लगाया है भरोसा तोड़ने का आरोप। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल। राजस्थान में रिवाज कायम रहने के आसार हैं। राजस्थान की 199 सीटों में से कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 94 से 114 सीटें। उत्तर प्रदेश के जालौन में मरीजों की जगह एम्बुलेंस में मछलियां ले जाई जा रही। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को थाने में खड़ा कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हो गया। स्कूल बस से बेकाबू प्राइवेट बस टकरा गई। ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर। आनंद विहार, अशोक विहार समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार है। धुंध की चादर से सिग्नेचर ब्रिज का इलाका लिपटा हुआ है। चेन्नई में भारी बारिश के चलते अगस्त्येश्वर मंदिर का टैंक ओवरफ्लो हो गया। आसपास के हिस्सों में जल भरा हुआ है, लोग परेशान। हरियाणा के करनाल में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ी है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और आसपास जमकर बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर। बर्फबारी देख रोमांचित हुए पर्यटक।